नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं घनश्याम टेक। दोस्तों देखिए, विप्रो ने अपना रिजल्ट पेश किया है। फ्राइडे को विप्रो का रिजल्ट आया और रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। देखिए, बाकी आईटी कंपनियां जैसे इन्फीड, टीसीएस और माइंडट्री में जहां उनकी आय तो बढ़ी है, लेकिन मुनाफा उन कंपनियों का घटा है, उनका मार्जिन भी उनके कम हुए हैं। उसके बाद में विप्रो ने जो रिजल्ट पेश किया, ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। अगर बाकी तो विप्रो ने जबरदस्त रिजल्ट पेश किया है। विप्रो में देखिए, आय में भी बढ़त है, मार्जिन में भी बढ़त है और इनका जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ा है। तो आय सबसे बेस्ट पॉइंट इनका ये है कि इनके मार्जिन में इंप्रूवमेंट हुई है। बाकी आईटी कंपनियों के मार्जिन थोड़े से गिरे हैं, आय उनकी बढ़ी है, मार्जिन गिरा है। इस कंपनी ने मार्जिन भी बढ़ाया है लगभग 200 बेसिस पॉइंट का, यानी 2% मार्जिन इनके बढ़ के आए। जबकि बाकी आईटी कंपनियां जैसे टीसीएस ने लगभग 1.5% का मार्जिन उनका कम हुआ, इन्फी का भी इसी के हिसाब से और माइंडट्री का भी मार्जिन कम हुआ। उस हिसाब से देखा जाए तो विप्रो के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। अब रिजल्ट के बाद इसको कैसे ट्रेड करना है या रिजल्ट के पहले ये मूवमेंट दे चुका है, चलिए उस पर आप चार्ट को समझते हैं, देखते हैं कि मंडे को ये किस तरह से परफॉर्मेंस कर सकता है विप्रो। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, विप्रो का रिजल्ट तो वाकई अच्छा है, लेकिन देखिए इन 3 कंपनियों के रिजल्ट उतने अच्छे नहीं रहे, लेकिन इसमें तो 2 कंपनियों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। यानी इनकी गाइडलाइंस के हिसाब से माइंडट्री और अपना इन्फी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। हाँ, टीसीएस जरूर गिरा, इसके भी गाइडलाइंस भी बहुत अच्छे विप्रो ने दिए हैं, जो कि पिछले देखिए 3 से 4 सालों से कंजर्वेटिव ये रिटर्न देके आ रहा है। कभी इसने रिटर्न दिया नहीं अपने इन्वेस्टर को। 3-4 सालों में पहले बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया, लेकिन 3-4 सालों में इसके रिजल्ट भी उतने खास नहीं रहते, जो कुछ उम्मीद नहीं रहती थी इन्वेस्टरों को इसके रिजल्ट से। लेकिन इस बार रिजल्ट बहुत अच्छे पेश किए। तो चलिए अब देखते हैं कि इस कंपनी में इसके चार्ट पे क्या दिख रहा है हमें, कि चार्ट पे हमें कैसे बाइंग और सेलिंग करना है मंडे को, या अगर स्टॉक्स हमें लेके जाना है तो किस पोजीशन के बाद में, किस रेट के बाद में स्टॉक्स को हमें लेके जाना चाहिए। अब देखिए एक चीज ध्यान में रखिए, जो इसका रिजल्ट आया है, रिजल्ट आने के पहले इसमें देखिए 4 दिनों में अच्छी खासी मूवमेंट हो चुकी है। यानी 4 दिनों में लगभग स्टॉक्स ने 10% का मूवमेंट दे चुका है। यानी स्टॉक्स में ये अब पता हो चुका था, बड़े लोगों को ये पता हो चुका था कि स्टॉक्स के रिजल्ट जो है, विप्रो के जो रिजल्ट हैं वो अच्छे आने वाले हैं। यहाँ वो वॉल्यूम में भी दिख रहा है। इसको मैं वीकली में कन्वर्ट करूँ तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए अब वॉल्यूम में भी वो चीजें दिख रही हैं कि रिजल्ट अच्छे आएंगे, यहाँ पे वॉल्यूम में समझ में आ रहा है। और ऐसा वॉल्यूम देखिए पिछले 4 साल, 5 साल या 10 साल में भी इतना वॉल्यूम नहीं हुआ है। वीकली वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, जितना लास्ट वीक में यानी इस वीक में वॉल्यूम हुआ, उतना वॉल्यूम कभी भी यहां हुआ नहीं। पिछले 8 साल 7 साल कभी भी देखेंगे तो इतना वॉल्यूम नहीं हुआ जितना वॉल्यूम इसने जनरेट किया है इस लास्ट वीक में। तो एक चीज तो मान के चलिए कि बड़े लोगों को ये पता था कि रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं। बाकी कंपनियों में लोगों को वॉल्यूम से वो दिख नहीं रहा था, यहाँ पे वॉल्यूम से दिख रहा। इंट्राडे के वॉल्यूम में यहाँ समझ नहीं आ रहा, लेकिन पोजीशन बहुत पहले से यहाँ पे बननी स्टार्ट हो गई थी। ये ध्यान रखिएगा, एक बार पहले बड़े इन्वेस्टर ने सब लोगों को बाहर किया, यानी छोटे जो ट्रेडर थे, छोटे इन्वेस्टर थे, उनको बाहर किया। पहले बाहर करने के बाद वो पोजीशन को ऊपर लेके गए, अपनी पोजीशन को होल्ड करके यहाँ पे वो ऑलरेडी बैठे हुए हैं। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, मंडे को यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट इसलिए रहना है क्योंकि पिछले 4 दिनों में अच्छी तेजी हो चुकी है, अच्छे वॉल्यूम के साथ में तेजी हुई है। तो बस रिजल्ट के दिन हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। देखिए स्टॉक्स में जो मेरा पहले का रजिस्टेंस था 442 440 का, उस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज इसने दे दिया है विप्रो ने। अब हमें ट्रेड कैसे करना है मंडे को वो मैं बता रहा हूं। तो देखिए विप्रो ने क्लोजिंग बेसिस पे देखा जाए बहुत अच्छी क्लोजिंग है, वीकली बेसिस पे क्लोजिंग देखा जाए तो बहुत अच्छी क्लोजिंग है, यानी सबसे ऑल टाइम हाई के ऊपर जाके इसने क्लोज किया है। डेली चार्ट पे भी इसने ऑल टाइम हाई के ऊपर ही जाके क्लोज किया है। अब अगर स्टॉक्स मंडे को देखिए, मंडे को कैसे ट्रेड करना है पहले वो समझ लीजिए। मंडे को स्टॉक्स अगर मान लीजिए हमारी रेंज के आसपास, जो कि ओपन होगा नहीं हमारी रेंज के आसपास में कभी भी, या स्टॉक्स मान के चलिए कि 3 से 4% ऊपर ओपन होना चाहिए या फिर 3-4% नीचे ओपन होना चाहिए। मतलब मेरी उम्मीद ये लग रही है कि 3-4% गैप अप या गैप डाउन ही स्टॉक्स को होना चाहिए। अगर मान लीजिए अगर ये स्टॉक्स 340 के आसपास कहीं पे ओपन होता है, जैसे 46 का क्लोजिंग है, 340 339 के आसपास क्लोज होता है, तो 339 के नीचे अगर स्टॉक्स ये ट्रेड करने लगता है, देखिए हम दोनों ही सिचुएशन लेके चल रहे हैं, बाइंग और सेलिंग दोनों की। मेरा भी जनरली बाइंग और सेलिंग दोनों का होता है। मैं अगर स्टॉक्स क्लोज हो चुका है तो मैं उस दिन स्टॉक्स पे अभी न्यूट्रल हूं। अगर मुझे इंट्राडे ट्रेड करना है तो, अगर मुझे पोजिशनल ट्रेड करना है तो उसका व्यू मेरा अलग होता है। लेकिन अगर मुझे इंट्राडे ट्रेड करना है तो मैं स्टॉक्स पे अभी न्यूट्रल हूं। मुझे कहां पे ट्रेड करना है वो जब मेरा रेट आएगा तब मैं उसको ट्रेड करूंगा। तो अगर ये स्टॉक 39 से नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं 35 और 30 के टारगेट के लिए। उस कंडीशन में जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 43 के ऊपर का, यानी ये जो कैंडल बनी हुई है 43 4350 के पास का हमारा
स्टॉप लॉस होगा। अगर मान लीजिए स्टॉक इसी प्राइस के आसपास बाई चांस अगर मिल गया हमें और हाई को क्रॉस करे, यानी 47 48 को अगर क्रॉस करता है तो हम बाइंग करेंगे 46 का स्टॉप लॉस लगा के, हम बाइंग करेंगे 55 के टारगेट के लिए। अगर ये स्टॉक्स 50 के ऊपर ओपन हो, देखिए 50 55 के ऊपर ओपन होगा तो आपको शुरू के 2 मिनट 3 मिनट वेट करने पड़ेंगे। उस 2-3 मिनट का जो भी हाई और लो लगेगा उसके ऊपर या नीचे आपको बाइंग करना है। ये स्टॉक्स मेरी लिस्ट में मंडे को रहेगा, जब मैं लाइव ट्रेडिंग की वीडियो बनाऊंगा तो जरूर इसको मंडे को, अगर मेरी पकड़ में आया यानी मेरी जाल में अगर ये स्टॉक्स फंसा तभी मैं ट्रेड करूंगा। अगर ये मेरी जाल में नहीं फंस रहा तो मैं इसको छोड़ दूंगा। और जनरली आप लोग को पता है कि मैं शॉर्ट में बिलीव नहीं करता हूं, तो मैं बाइंग की तरफ ही देखूंगा कि बाइंग वाली मेरी कंडीशन बनती है तो मैं इसको ट्रेड करूंगा। तो अगर ये 55 56 के आसपास ओपन होता है तो शुरू के 1-2 मिनट आपको ट्रेड करने पड़ेंगे, या फिर आपके मार्केट डेप्थ, देखिए मार्केट डेप्थ बहुत कुछ बता देती है। अगर आप मार्केट डेप्थ को सही तरह से देखना स्टार्ट कर देंगे तो मार्केट डेप्थ आपको बहुत सारी चीजें बता देती है। तो या फिर वो शुरू के 1 मिनट में अगर ट्रेड करना है तो वो मार्केट डेप्थ के एनालिसिस आपको फटाफट करनी पड़ेगी। फटाफट आपको जैसे ही प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं तो मार्केट डेप्थ की आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी और शुरू के 1 मिनट में ही ट्रेड ले सकते हैं आप। लेकिन उसके लिए आपको एक्सपीरियंस की और बहुत फास्ट होना पड़ेगा। शायद वो 1 मिनट में आपको 6 रुपए का ऊपर का भी मूव दिखा सकता है और 6 रुपए नीचे का भी मूवमेंट दिखा सकता है। तो बिल्कुल एक्यूरेट और बहुत फास्ट डिसीजन लेना पड़ेगा। वहां पे कोई आपको इफ और बट नहीं चाहिए कि होगा नहीं होगा, उस कंडीशन में तो स्टॉक तब तक निकल जाएगा। तो अब अगर मान लीजिए स्टॉक ने 55 के पास क्लोजिंग दी, ओपनिंग की, तो मैंने बता दिया कि आपको किस तरह से ओपन करना है। शुरू के 1-2 मिनट में जज करना है उस स्टॉक को किस तरह की मूवमेंट वो पे कर रहा है। क्लियर, हमारे लिए क्लियर कट बाइंग या बिल्कुल सेफ बाइंग वो कंडीशन होगी कि स्टॉक्स 50 और 40 के बीच में ओपन हो और जिस साइड में ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेक करेगा उस साइड में क्लियर कट मूवमेंट, फिर वहां कोई डरने वाली बात हमारे लिए नहीं बचेगी। अब स्टॉक्स मान लीजिए, अब जो पोजिशनल ट्रेडर है उनके लिए क्या, पोजिशनल ट्रेडर के लिए एक चीज ध्यान रखिए, अगर स्टॉक 350 के ऊपर कल क्लोज करता है, 350 के ऊपर कल क्लोज करता है तो 342 का स्टॉप लॉस लगा के आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं 370 के टारगेट के लिए। ध्यान रखिए मैं 350 की क्लोजिंग की बात कर रहा हूं, इंट्राडे की ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूं। 350 के ऊपर क्लोज, अब क्लोज होने का मतलब हमारा टारगेट 70 का है, अगर वो 65 पे जाके क्लोज करेगा तो पोजीशन नहीं बनानी है। तो यानी 350 के आसपास ही क्लोज करता है तो हमें इसको लेके जाना है 370 के टारगेट के लिए। ध्यान रखना है अगर 365 370 होके अगर 350 पे क्लोज करता है तो नहीं लेना है, मतलब न्यूट्रल ओपन हो और न्यूट्रल जाके 55 के पास में 50 52 के आसपास क्लोज करे तब हमें लेके जाना है। अगर 33 39 के नीचे अगर ये क्लोज करता है तो फिर एक बार ये स्टॉक फिर से 30 की तरफ हमारी एनालिसिस। अब यहाँ पे देखिए दो चीजें, और यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन पे बड़ा अच्छा इसने सपोर्ट बनाया हुआ, जो कि बाकी वीडियो में मैं आप लोग को दिखाता था कि यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन के पास से ही घूमा स्टॉक यहाँ पे, अब ट्रेंड लाइन से निकल के ये यहाँ से स्टॉक निकल चुका है। एक चीज बस थोड़ी सी हमें ध्यान में रखनी होगी, अगर आप इंट्राडे हम ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए यहाँ से मैं अगर एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करूं इस सबको मिलाते हुए तो ये बिल्कुल जाके इसके अपर एंड पे जाके खत्म हो रही है। इसका मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर दूं यहाँ पे, तो ये देखिए बिल्कुल अपर एंड पे जाके खत्म हो रही, तो मतलब यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस वर्क कर सकता है। तो यहाँ पे इसके ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा तो रिजल्ट का दिन है, तो होप अच्छी रहेगी कि काफी अच्छा ऊपर या नीचे का मूवमेंट जरूर ये स्टॉक्स कर देगा। लेकिन अगर आप अच्छे ट्रेडर हैं, एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, तभी आप ट्रेड कीजिएगा। अगर आप बिगनर हैं तो बहुत छोटी क्वांटिटी में अपने आप को टेस्ट करने के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए 1 2 5 10 क्वांटिटी ट्रेड कीजिएगा। अगर आप एक्सपर्ट हैं या अच्छे ट्रेड करते हैं आप, तभी इस स्टॉक को रिजल्ट के दिन स्टॉक को ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस का काम करेगा। बाकी 200 डीएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 20 डीएमए सारी चीज ऊपर ही चल रही है, तो यहाँ हमें कोई इशू नहीं है। बस इशू यही है कि ये ओपनिंग कहाँ पे होता है। ओपनिंग अगर हमारी रेंज के बीच में हो गया तो जबरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे विप्रो भी दिखा सकता है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की एनालिसिस, जो विप्रो का रिजल्ट आया है उस पर चार्ट को आपको कैसे मंडे को ट्रेड करना चाहिए। एनालिसिस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।